हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोल सांची दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी के चरणों में बैठकर हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है। केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसी के द्वारा इस सृष्टि का संचालन होता है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है, तब तक ये शरीर सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी, उसी समय ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, सदा उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपने शरीर के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म करने से मां भगवती हमारे ऊपर रुष्ट होकर हमारी दुर्गति का कारण बन जाती हैं और जब हम अपने शरीर के द्वारा सत्कर्म करते हुए इस शरीर के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं या दीन दुखियों की सेवा इत्यादि करते हैं, वाणी के द्वारा सबके साथ आदर सम्मान पूर्वक अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी का भी हम अपमान नहीं करते, तो ऐसा करने से मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त होती है और उसकी कृपा से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं वे सब
दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है वह सुखमय बनता है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी मां भगवती की आराधना होती है। कई प्रकार के हम सेवा कार्य करते हैं धन के द्वारा, और धन को कभी भी, उस मां के प्रसाद को कभी भी बुरे कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। धन के द्वारा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करें जिसके कारण दूसरों को दुख पहुंचे, और धन का सदुपयोग करते हुए हम उस धन के द्वारा सत्कर्म करें, दान पुण्य करें, यज्ञ आदि करें, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाएं और परिवार के पालन पोषण में धन खर्च करें, या समाज के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के सेवा कार्यों में धन को लगा सकते हैं। इस प्रकार धन का जब हम सदुपयोग करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा जो है वह सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है, और मां लक्ष्मी की कृपा से हम सब प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान ही मनुष्य जोनि में यही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे का निर्णय करके हम सत्कार्य में प्रवृत्त होते हैं, अच्छे कर्म करने में लगते हैं, और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हम दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए उपदेश करें, और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य जोनि जो है ये बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है, और इस जोनि में आने के लिए देवता लोग भी सदैव लालायित रहते हैं, और क्योंकि इस जोनि में आकर हम पूर्व जन्मों के कर्मों का फल तो भोगते ही हैं, साथ में ज्ञान और बुद्धि के द्वारा कुछ अच्छे कर्म करके हम इस संसार से मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इनके द्वारा जो शक्ति दी गई है, धन दिया गया है या ज्ञान दिया गया है, उनका केवल सदुपयोग करने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा और हमारा जीवन जो है वह सुखपूर्ण व्यतीत होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, ये संसार जो है ये दुखों का घर है। इसमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं प्रतिदिन आती रहती हैं, और ये समस्याओं की नदी जो है ये निरंतर बहती रहती है। इसमें कभी भी कमी नहीं आएगी, परंतु हम ये विचार करें कि हम समस्याएं सारी समाप्त हो जाएं, तो फिर हम सुखपूर्वक पुण्य कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं जीवन में आता। समस्याओं के साथ ही हमें अच्छे कार्य भी करने हैं। एक समय की बात है कि एक महात्मा थे, वे नदी के किनारे पर बैठ गए और शाम तक वहीं बैठे रहे, और नदी बहती है और महात्मा उसे देख रहे हैं। एक आदमी जो था वहां पर, वह उन महात्माओं को देख रहा था कि सुबह से बैठे हैं, शाम हो गई, कारण क्या है? तो उसने जाकर उन महात्माओं से पूछा कि हे महात्मन, आपको मैं देख रहा हूं जहां प्रातः काल से आप बैठे हैं, क्या आप कोई तपस्या कर रहे हैं या कोई भजन कर रहे हैं? आप यहां क्या कर रहे हैं? तो महात्मा ने कहा कि मैं इस नदी को पार करना चाहता हूं। तो उसने कहा कि आप नदी पार करिए, बहुत ज्यादा गहरा पानी भी नहीं है। वह कहने लगा, महात्मा कहने लगे कि मैं विचार कर रहा हूं कि ये सारा पानी बह जाए और मैं नदी पार कर लूं। तब वह व्यक्ति बोला, तो मुझे लगता है कि आप
अज्ञानी हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि जे नदी का पानी तो समाप्त होगा नहीं और इस हिसाब से तो आप पार जा नहीं सकते। वे महात्मा कहने लगे, मैं भी सबको यही उपदेश देता हूं कि जे समस्या रूपी नदी जो है, दुख रूपी नदी, जे निरंतर बहती रहेगी, इसमें कभी भी दुख समाप्त नहीं होंगे और इन समस्याओं के साथ ही हमें इस भवसागर को पार करना है। और कैसे करना है, कब? और बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके और धैर्य धारण करके हम अगर सत्कर्मों में लग जाएं और सत्कर्म करते हुए हम जैसा भी हमारे जीवन में जिस प्रकार की भी स्थिति है, जैसा भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के साथ ही हमें अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज चंद्र षष्ठी का व्रत भी है। और चंदन षष्ठी का व्रत जो है, आज इस समय पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि रात को 8:18 तक रहेगी। उसके उपरांत षष्ठी तिथि आरंभ होगी और चंदन षष्ठी का जो व्रत है ये आज ही है। और चंदन षष्ठी का व्रत प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण षष्ठी को ही मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, बलदेव षष्ठी, चंद्र षष्ठी अर्थात अथवा चंदन षष्ठी भी कहा जाता है। और इस व्रत को विवाहित एवं कुंवारी कन्याएं जो हैं वह इस व्रत को करती हैं और इस व्रत के करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, पति की दीर्घायु होती है और जो कुंवारी कन्याएं इसका व्रत करती हैं उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन व्रत करके रात्रि में चंद्रमा की पूजा इत्यादि करके कथा श्रवण कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चंदन षष्ठी के व्रत का उद्यापन करने के बाद अन्य व्रतों का उद्यापन करना श्रेष्ठ माना गया है। और चंदन षष्ठी का व्रत किस लिए किया जाता है, इसमें एक विशेष कारण भी है। हमारी माताएं बहनें जिन्हें मासिक धर्म के समय स्त्रियों द्वारा स्पर्शास्पर्श, भक्षाभक्ष अर्थात कई प्रकार की अशुद्धियां हो जाती हैं और उन अशुद्धियों के कारण हमें दोष लगते हैं और उन दोषों के परिहार के लिए, निवारण के लिए चंदन षष्ठी का व्रत महिलाएं करती हैं। और इस व्रत के उद्यापन के लिए 6 श्रृंगार की टोकरी देने का विधान है तथा एक स्त्री पुरुष जोड़े को वस्त्र एवं मीठा भोजन करवाकर यथा सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा, फल इत्यादि देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार चंदन षष्ठी का व्रत सबको करना चाहिए। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय हम मां भगवती के चरणों में बैठे हैं और मां भगवती की विशेष कृपा हमें प्राप्त हुई है कि आज मां भगवती के चरणों में बैठकर हम मां भगवती के नाम का गुणगान करेंगे, भजनों के द्वारा मां भगवती की आराधना करेंगे